कक्षा 2 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 2 में आज हम पढ़ रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में आज हमने जो लिया है विषय वो है सम संख्या। देखिए, गणित में संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है सम संख्याएं, एक होती है विषम संख्याएं। तो आज हम सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या होती क्या है? सम संख्या, इसको ध्यान से देखना है और समझना है। सम संख्याएं, सम संख्या की परिभाषा आपको देखनी है। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम मतलब सबसे लास्ट में आने वाला अंक 0, 2, 4, 6 और 8। 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, वह सम संख्या कहलाती है। वह सम संख्या कहलाती है। क्या ध्यान रखना है इसमें आपको? ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक, क्या देखोगे इसमें? दी गई संख्या का अंतिम अंक यानी सबसे लास्ट में आने वाला अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक हो, वह सम संख्या कहलाती है। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4, 2, 42, 5, 0, 50, 6, 4, 64, 9, 8, 98। ये देखिए 4 संख्याएं लिखी मैंने। अब आपको क्या कह रहा था इसने? अंतिम अंक। तो अंतिम अंक देखिए, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 0, इसमें 4 और इसमें क्या है 8। इसमें 42 का अंतिम अंक क्या है? 2, 50 का अंतिम अंक 0, 64 का अंतिम अंक 4 और 98 का अंतिम अंक 8। तो इनमें क्या लिखा था हमने परिभाषा में? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक हो, वह सम संख्या कहलाती है। हम अन्य उदाहरण लेते हैं। देखिए मैंने संख्या लिखी 36, 53, 74, 88, 41 और 22, ये संख्या लिखी है। अब आपको इन संख्याओं में सम संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो हम क्या करेंगे? वही बात, इस परिभाषा की जो मेन है, इसका आपको अंतिम अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम अंक। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक है तो वह सम संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए 3, 6, 36, पहला अंक क्या है? 3, 6, 36। अब 36 में देखिए अंतिम अंक क्या है? 6। क्या है? 6। तो इन पांचों में से एक अंक है, तो इसका मतलब ये 3, 6, 36 जो है
ये क्या होगी? सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। फिर देखिए 5 3 53, इसका अंतिम अंक क्या है? 3। 3 इन पाँचों में से दिया हुआ अंक नहीं है, तो यह सम संख्या नहीं है। फिर 7 4 74, 7 4 74, 74 का अंतिम अंक क्या है? 4, और 4 इन पाँचों में से दिया गया अंकों में से एक है, तो 7 4 74 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। फिर 8 8 88, अब 88 का अंतिम अंक क्या है? 8, और 8 इन पाँचों में से दिए गए अंकों में से है, तो 88 भी सम संख्या। फिर 4 1 41, अब इसका अंतिम अंक क्या है? 1, अब इनमें 1 नहीं है, तो ये 4 1 41 जो है ये सम संख्या नहीं है। और अंत में है 2 2 22, तो इसका अंतिम अंक क्या है? 2। तो देखिए लिखा हुआ है 0 2, तो 2 आ रहा है, तो 2 से बनने वाली संख्या 2 2 22 सम संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं की पहचान करनी है। तो मेन बात क्या ध्यान रखनी है? परिभाषा ध्यान रखनी है। ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई एक हो, वह सम संख्या कहलाती है। और आपको अंतिम अंक के आधार पर ही संख्याओं को पहचानना है कि ये सम संख्या है या नहीं। अब हिंदी में आज हम लिखेंगे सप्ताह के दिनों के नाम। तो आपको पता है कि सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये आपको पहले भी पढ़े हुए हैं। आपको इन नामों को लाइन से लिखना है। सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा रविवार, सोमवार, फिर क्या आएगा? मंगलवार, फिर चौथा बुधवार, फिर पांचवा बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। ये है आपके सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। पहला रविवार, दूसरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इनको आपको कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। और गणित में जो हमने सम संख्या के बारे में पढ़ा था, इनकी संख्याओं का आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।